बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही खुशी का विषय है कि भीम आर्मी के चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों से प्रभावित होकर के और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ साहब के संघर्षों से प्रभावित होकर के वे आज सभी लोग आजाद समाज पार्टी आंशीराम की सदस्यता लेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे सम्मानित साथियों को पार्टी की सदस्यता दें। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी से पूर्व के जिलाध्यक्ष रहे 22 साल तक उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाया। माननीय रविंद्र पारस वाल्मीकि जी जो आज आजाद समाज पार्टी की सदस्यता लेंगे, हम माननीय अशोक भारती जी पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर बसपा, इनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, बहुत बहुत बधाई। माननीय राजेश वाल्मीकि जी, माननीय मंडल से निवेदन करता हूं कि माननीय राजेश वाल्मीकि जी जो पूर्व जिला महासचिव रहे भाईचारा कमेटी से, वे आजाद समाज पार्टी की सदस्यता लेंगे। माननीय विष्णु चौहान जी जो बहुत ही संघर्षशील है और बहुत लंबे समय से इस पार्टी में काम कर रहे थे, आज मैं हमारे प्रदेश कोर कमेटी सदस्य भाई अरविंद कर्तव्य से निवेदन करता हूं कि वे को आजाद समाज पार्टी की सदस्यता दें। एक बार ताली बजाकर के इनका हौसला अफजाई करें। हमारे बीच में धीरज वाल्मीकि जी भी उपस्थित हैं। मैं हमारे मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय रामपाल नेताजी से निवेदन करता हूं कि वे इनको आजाद समाज पार्टी की सदस्यता दें। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में वीरेंद्र जाटव जी भी हैं जो बहुत लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे थे। हमारे जिले के महासचिव भाई आमिर उस्मानी से निवेदन करते हैं कि वे उनको हौसला अफजाई करें। तो सदस्यता का कार्यक्रम यही समाप्त किया जाता है। अब प्रेस वार्ता के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे बातचीत करेंगे। तो आप इनसे ज़्यादा बातचीत करो, ये पार्टी में क्या है, क्या बात है, हम तो इनका वेलकम करते हैं। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने एकदम से जो संबोधन करते हुए और पार्टी व्यवस्था का हार्दिक स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप माननीय पारस जी से बातचीत करें। उन्होंने उस पार्टी को इतना छोड़ा है और इस पार्टी को पीछे से लेटर नहीं आ रहा तो आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी। मैडम को भी बड़ा कर लो, मैडम मार्कशीट हमारे वो वाली पार्टी छोड़ के आएंगे। जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। सभी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं और हमारी पार्टी के सभी हमारे जिम्मेदार पदाधिकारीगण, हमारे जिलाध्यक्ष शशांक बोस जी और मंडल के उपाध्यक्ष नेताजी रामपाल जी और हमारे प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य अनिल कर्दम जी, हमारे मंडल के प्रभारी आजाद समाज पार्टी सदस्यता अभियान कैडर अभियान के प्रभारी आदरणीय रमेश जी, हमारी बहन जो प्रदेश कोर कमेटी प्रदेश में सचिव हैं आदरणीय डॉक्टर सत्ता सिंह जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष इक्की आजाद जी, हमारे जिला महामंत्री मोहम्मद आमिर उस्मानी जी और जो पार्टी में आज शामिल हुए हैं, मैं इनमें मुख्य रूप से हमारे पारस जी जो बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक कार्य करते रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे और मंडल के कोऑर्डिनेटर भी रहे। इसी प्रकार बहुत ही सीनियर साथी अशोक भारती जी
मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे, राजेश वाल्मीकि जी जिला महासचिव रहे, त्रिलोक सिंह राजपूत जी वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, प्रमोद वाल्मीकि जी महासचिव रहे ऐदमापुर विधानसभा के, विष्णु चौहान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं IVBS के, जो इन्हीं के साथ बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते थे, दिनेश बांगड़ी जी ये भी महासचिव रहे फतेहाबाद विधानसभा के, रमेश रामस्वरूप वाल्मीकि जी ये संयोजक रहे खिराड़ विधानसभा में, रवि टीटू सेक्टर अध्यक्ष कुमारपाड़ा, धीरज वाल्मीकि, बंटी जाटव एडवोकेट, संजय गिरी वाल्मीकि आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मनोहर कांसीराम साहब की सोच को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारी पार्टी के और भीम आर्मी के चीफ आदरणीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी जो नगीना से लोकप्रिय सांसद चुनकर आए हैं, उनके संघर्ष से प्रभावित होकर, हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज इन सभी लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता विधिवत रूप से रसीद कटवाकर ग्रहण की है। तो इस अवसर पर मैं इन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बाबा साहब के मिशन को साकार करने के लिए और मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को, जो मुख्य रूप से बहुजन की विचारधारा है, उसको आज हमारी पार्टी पूरे देश के अंदर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लेकर चल रही है। इसमें आप पार्टी का साथ देंगे और पार्टी की नीति से, पार्टी के अनुशासन से जुड़े रहेंगे। इस उम्मीद के साथ पुनः मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में 2 बार MLC रहे आदरणीय सुनीता चित्तौड़ जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अभी कोई नाम से परिचित नहीं हूँ मैं। देखिए, आज़ाद जी बैठे हैं, शशांक घोष जी बैठे हैं, जनार्दन सीता सिंह जी बैठी हुई हैं और हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं। देखिए, 1995 में मेरी बुआ जी सौमोती देवी वार्ड नंबर उस समय 3 कहलाता था, वहाँ से पार्षद चुनी गई। उस समय आदरणीय सुनीता चित्तौड़ जी पार्टी के जिलाध्यक्ष हुआ था। 1995 से मैं, मेरा परिवार पार्टी में जुड़ा हुआ है। एक लंबा समय हमने BSP में दिया, बूथ से लेके सेक्टर से लेके विधानसभा से लेके जिले के महत्वपूर्ण पदों पर रहा, मंडल के पदों पर रहा। एक उम्मीद थी कि पार्टी में परिवर्तन आएगा। दिन प्रतिदिन पार्टी अपनी गाइडलाइन से भटकती रही। अभी 23 जून 2024 को जब बहन जी ने बैठक बुलाई, कोऑर्डिनेटर्स थे बैठक में, तो सबसे बड़ी बात जो बहन जी ने कहा, जब हम लोगों ने प्रगति रिपोर्ट दी कि चुनाव क्यों हारे, क्या कारण रहे हार के, तो बहन जी ने उन सब चीज़ों पर ज़्यादा गंभीरता से ना लिया। और सबसे बड़ी बात जो हमें दुख हुआ, बहन जी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, बहुत बहन जी का सम्मान है, दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों का नेतृत्व करती हैं। बहन जी ने ये बात एक बार नहीं कई बार कहा कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे नॉन चमारों ने भी वोट नहीं दिया, जिसमें बहन जी ने तो कहा वाल्मीकि ने वोट नहीं दिया, दिवाकरों ने वोट नहीं दिया। तो वो मन बड़ा दुखी हुआ कि बहन जी कोई नेता है और वो मेरी जाति तेरी जाति की बात करती है, तो कहीं ना कहीं अब बात बनने वाली नहीं है। और हर महीने लंबे समय तक 5 से 6 महीने तक संगठन का काम रोक देना, मेंटेनेंस का काम, आर्थिक सहयोग का काम, अभी भी टारगेट दिया हुआ है, लगभग 12 लाख रुपये प्रत्येक विधानसभा से दिया जा रहा है। आप लोग सब पत्रकार बंधु हैं, जानते हैं पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है। हमने जब महसूस कर लिया, क्योंकि हम लोग हमेशा दबे कुचले लोगों की बात उठाते रहे हैं। यदि रविंद्र पारस स्वार्थी होता, अपनी हित की सोचता, तो मैं समाजवादी पार्टी में जाता, कांग्रेस में जाता, भाजपा में जाता। क्योंकि मेरे समाज के लोग, दबे कुचले वर्ग के लोग जो नहरों के किनारे रहते हैं, गांव के आखिरी कोनों पर रहते हैं, जब उन पर अन्य अत्याचार
दबंग प्रगति के लोग करते हैं, तो मैंने हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। आदरणीय स्पीकर चित्तौड़ जी गवाह हैं। कई ऐसी घटना हुई जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को गोली मारी गई, कहीं उनको उत्पीड़न हुआ, तो उसमें हमने मुकदमा लिखवाने का काम किया। तो आज मैं देखता हूँ माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि हमको सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष करना पड़ेगा। तो आज़ाद समाज पार्टी आज सड़कों पे भी संघर्ष कर रही है, भीम आर्मी, और संसद में भी आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष कर रहे हैं। तो मैंने आज़ाद समाज पार्टी की नीति नीतियों को देखते हुए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देखते हुए मैंने निर्णय लिया, मेरे सभी साथियों ने निर्णय लिया कि हम आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होकर अपने समाज की आवाज़ उठाने का काम करें। पार्टी जैसे जब व्यक्ति पार्टी छोड़ देता है तभी उसकी खामियां नज़र आती हैं। जब तो वो पार्टी में रहता है, चंदा बटोर रहा होता है, अपनी जेब भर रहा होता है, पार्टी की जेब भर रहा होता है, तब उसे क्यों नहीं ये बात समझ में आती? उसका एक कारण मैं आपको बता दूँ। एक परिवार में, जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरे को लगभग 29 वर्ष मैंने बहुजन समाज पार्टी को दिया है। इन 29 वर्षों में मैं पार्टी में रहा हूँ, एक परिवार के रूप में मैं रहा हूँ। 29 साल का सफ़र मैंने तय किया। मैंने पार्टी छोड़ी है तो मुझे दुख बहुत हुआ है, परंतु मैंने कहा अब ऐसे स्वार्थी लोग हो गए हैं कि मेरे पास एक भी जिम्मेदार व्यक्ति का फ़ोन नहीं आया कि आपने पार्टी क्यों छोड़ दी। एक जिम्मेदार व्यक्ति मेरे पास नहीं आया मेरे घर पर कि क्या कारण है, आपने क्यों पार्टी छोड़ दी। आज तक कोई नहीं आया। हाँ, जो आपने मुझसे सवाल किया इसमें मैं जवाब दूंगा कि एक परिवार में होता तो आदमी सोचता है कि इसमें कभी परिवर्तन आएगा, कभी परिवर्तन आएगा। ऐसे ही हमने सोचा कि पार्टी में आज तो परिवर्तन आएगा, आज तो आएगा, लेकिन जब आप हद हो जाती है तब आदमी ऐसे निर्णय लेता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आरक्षण वर्गीकरण का जो समर्थन किया है उसको लेकर वाल्मीकि समाज में रोष। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, आपने देखा था कि जो 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ भारत बंद, किसने ये आह्वान किया था भारत बंद होगा। इसी प्रकार से 1 अगस्त 2024 को कहा भारत बंद, किसने आह्वान किया था। मैं पूछना चाहता हूँ कौन लोग थे। ये आरएसएस के लोग होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, ये प्लानिंग करते हैं और इस रूपा छोड़ देते हैं हमारे लोगों को लड़ाने के लिए। यदि हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद जी की, तो जो मनीषा प्रकरण हुआ था हाथरस में, यदि उस मामले को पूरे भारत लेवल पर किसी ने उजागर करने का काम किया था, हाईलाइट किया, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। रमन वाल्मीकि हत्याकांड को भी किसी ने हरियाणा में उठाने का काम किया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। आगरा में भी अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई थाने के अंदर, उस मामले को भी यदि उठाने का काम किया तो चंद्रशेखर जी ने किया। तो ये कुछ लोग होते हैं जो गुमराह हो जाते हैं, परंतु जो परिपक्व लोग होते हैं वो जानते हैं कि जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है, तो हम लोग शेड्यूल कास्ट के हम लोग भाई हैं, और जब तक हम भाई एक मंच पर नहीं आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, बात बनने वाली नहीं है। और आज जो बड़ी संख्या में जो नॉन जाटव जो बड़ी संख्या में भाई चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ रहा था, उसका परिणाम जो नगीना लोकसभा में आपको देखने को मिला कि 5,13,000 वोट उनको प्राप्त हुए, जिसमें बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग, खटीक समाज के लोग, देवाकर समाज के लोग, पिछड़ा वर्ग के समाज, मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको वोट दिया। इससे आहत होकर, इससे घबरा कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये शुरू छोड़ने का काम किया। ठीक है, आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं, लगातार हम लोग देख रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश में लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आदरणीय बहन जी लगातार आपने देख रहे हैं कि घर पर बैठी वो दलित पिछड़े की आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रही, केवल ट्वीट करती हैं। केवल आपने देखा होगा अभी 121 लोग हमारे बगदड़ में एक्सपायर हो गए थे, वहाँ भी आदरणीय बहन जी नहीं पहुँची, जबकि सभी गरीब तबके के लोग थे, उनको सभी को मदद की ज़रूरत थी। तो आदरणीय बहन जी दलितों में सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन वो नहीं आई। ये भी बहुत बड़ा कारण है। मैं आज पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का कुनवा तो बढ़ना ही तय है, क्योंकि ये वो जहाज है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को लेकर आगे चल रहा है और दिन पर दिन ऊपर उठता जा रहा है, ऊंचा चढ़ता जा रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्षशील जीवन में
उनकी नीतियों को जो लोग देख रहे हैं उनसे प्रभावित होकर अपने आप जो लोग बहुजन आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, जो लोग इस देश में अम्बेडकरवाद चाहते हैं, जो इस देश के अंदर बुद्ध की विचारधारा को चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज वाल्मीकि समाज के बहुत बड़े चेहरे भाई रविंद्र पाठक जी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, एवं श्री अशोक पार्टी जी जो कि पूर्व मंडल पार्टी थे, आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की गतिविधि से प्रभावित होकर हमारी पार्टी के अंदर उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपना सदस्यता ग्रहण की है। तो मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनके आने से हमारी पार्टी को एक ताकत मिलेगी और साथ साथ जो मिशनरी लोग हैं वो और भी आने वाले समय में जुड़ने के लिए तैयार हैं। आप देखिएगा धीरे धीरे वो समय दूर नहीं है कि जो आज बहुजन आंदोलन हमारा शून्य की तरफ जा रहा है वो दोबारा से पहले की तरह आपको दिखाई देगा कि ऊंचाइयों पर, और जो पूर्व में भी जो काम हमारी पार्टियों के द्वारा रह गए हैं वो आने वाले समय में सब आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले, भीम आर्मी के बैनर तले वो पूरे किए जाएंगे।